हेलो बच्चों, नमस्कार। अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th में कूलाम नियम को सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, मैं रूपेंद्र आपको बताने वाला हूं। कूलाम नियम को सदिश में कैसे व्यक्त करने का मतलब, बल एक सदिश राशि है, आप जानते हैं, तो उसको सदिश में व्यक्त करेंगे ही। यहाँ Q1 और Q2 दो सजातीय आवेश लिए हैं। Q1 Q2 पर बल लगाएगा। लिखने का तरीका हमारा होगा F21, अर्थात Q2 आवेश पर Q1 के द्वारा प्रतिकर्षण बल लगाया गया। इसी प्रकार यदि Q1 पर Q2 बल लगाता है तो लिखने का हमारा तरीका होगा F12, अर्थात Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा प्रतिकर्षण बल लगाया जा रहा है। यहाँ पर -Q1 -Q2 ये भी हो सकता है, ये भी सजातीय आवेश होंगे। बल लगने की जो प्रक्रिया है वो चित्र में दिखाए अनुसार होगी। सजातीय आवेशों के बीच विद्युत बल लगने के लिए ये कंडीशन Q1 × Q2 इज ग्रेटर देन 0 या Q1 और Q2 का गुणनफल 0 से बड़ा होना चाहिए, ये आप जानते हैं। इसी प्रकार मैंने दो विजातीय आवेश भी लिए हैं। समझने वाली बात है, Q1 धन आवेश है, Q2 ऋण आवेश है। यहाँ पर Q1 को आकर्षित करेगा Q2, तो हमने लिखा Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया आकर्षण बल F12 होगा। इसी प्रकार F21 का मतलब क्या है, Q1 के द्वारा Q2 पर आकर्षण बल लगाया जा रहा है। विजातीय आवेशों के बीच विद्युत बल की जो परिस्थिति बनेगी वो Q1 और Q2 का गुणनफल 0 से छोटा होना चाहिए। ये बात थोड़ा समझने वाली थी। अब हम अपने कूलाम बल पर आते हैं कि माना दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच दूरी r है, अतः उनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल होगा वो F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r² होगा। यहाँ पर कोई बात ज़्यादा दिमाग में प्रेशर वाली नहीं है। फिर इसके बाद यदि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F21 हो, मैंने बताया था 21 का मतलब है Q2 पर Q1 के द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो F21 को हम सदिश में कैसे व्यक्त करेंगे, F21 = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये तो हो गया बल का परिमाण। और दिशा व्यक्त करने के लिए एकांक सदिश की जरूरत पड़ेगी। एकांक सदिश 11वीं क्लास में आप पढ़ के आए हैं, कैप के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये टोपी लगी रहती है, R12 ये एकांक सदिश है। अब यहाँ देखिए सिंबल लिखने का तरीका 12 क्यों है, चूंकि Q1 के द्वारा Q2 पर प्रतिकर्षण बल लगाया जा रहा है, इसलिए Q2 Q1 से दूर भागेगा, Q2 Q1 से दूर भागेगा, तो 1 से 2 की तरफ जा रहा है। हमको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए, आवेश Q2 Q1 से दूर जा रहा है, प्रतिकर्षित होकर जा रहा है, अर्थात 1 से कहाँ की ओर जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। इसलिए हमारी जो दिशा एकांक सदिश की दिशा है वो होगी R12। ये बात समझ में आ गई तो इसी को हम लिख देते हैं। जहाँ R12 एकांक जो सदिश है Q1 से Q2 को मिलाने वाली दिशा में एकांक सदिश को व्यक्त करता है। इसी प्रकार यदि आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल F12 है तो हम इसको सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, F12 = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये तो परिमाण हो गया। और जो एकांक सदिश की दिशा होगी वो विपरीत हो जाएगी, R21 कैप। जहाँ R21 आवेश Q2 से Q1 को मिलाने वाली दिशा में एकांक सदिश है। ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब समीकरण 2 और 3 को अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो देखते हैं कि एकांक सदिश परस्पर विपरीत दिशा में है, अर्थात
R12 बराबर माइनस R21। तो समीकरण 2 और 3 से हम लिख सकते हैं कि F21 बराबर माइनस F12, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, अर्थात F21 और F12 परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया बल हैं।